और अब बात उस तथाकथित हाईटेक विकास की जो पहले ही बारिश की बौछारें भी नहीं झेल सका। दावा था कि उत्तर प्रदेश की सड़कें अमेरिका जैसी बनेंगी। दावा था कि लखनऊ से कानपुर का सफर महज 45 मिनट में तय होगा। लेकिन हकीकत क्या निकली? 4700 करोड़ की भारी भरकम लागत से बना चमचमाता लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे के उद्घाटन के महज 18 दिनों के भीतर ही 84 जगहों पर धंस गया। प्रति किलोमीटर 75 करोड़ खर्च करने के बाद जनता को मिला जान को जोखिम में डालने वाला खतरनाक हाईवे। मुझे विश्वास है कि हम एक के पीछे एक ऐसे महामार्ग बना रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के राष्ट्रीय महामार्ग ये निश्चित रूप से अमेरिका के बराबर होंगे। ये वचन मैं आपको देना चाहता हूं। 13 जुलाई 2026 ये वो तारीख थी जब देश के बड़े मंत्रियों ने हरी झंडी दिखाकर इस एक्सप्रेसवे की शुरुआत की थी। लेकिन ठीक 18 दिन बाद यह एक्सप्रेसवे किसी पुराने जर्जर रास्ते जैसा नजर आने लगा। मॉनसून की पहली बारिश ने इस एक्सप्रेसवे के डामर के नीचे छिपे भ्रष्टाचार को बहते पानी की तरह साफ कर दिया। उन्नाव के पास तो पुल के बगल की पूरी अप्रोच रोड ही 300 मीटर नीचे पाताल में धंस गई। रफ्तार भरने आई गाड़ियां अब यहां रेंगने को मजबूर हैं, क्योंकि कई किलोमीटर तक ट्रैफिक को सिंगल लेन पर डाइवर्ट कर दिया गया है। एक्सप्रेसवे की एक लेन में ही दोनों तरफ की गाड़ियां आवाजाही करती नजर आ रही हैं। इंजीनियरिंग के इतिहास में भ्रष्टाचार को छुपाने का इससे अनोखा और हास्यास्पद तरीका आपने पहले कभी नहीं देखा होगा। जब हाईवे धंसा तो निर्माण कंपनी पीएनसी इंफ्राटेक ने मुस्तैदी दिखाई, लेकिन सड़क को वैज्ञानिक तरीके से ठीक करने के बजाय वहां आनन फानन में गीली मिट्टी डाली गई और उसे सुखाने के लिए 10 बड़े स्टैंड वाले पंखे चला दिए गए। सोशल मीडिया पर जब यह वीडियो वायरल हुआ तो पूरे देश में इस जुगाड़ टेक्नोलॉजी और बदइंतजामी का जमकर मजाक उड़ा। यही वो फर्राटा पंखा है जो जिनको पैच वर्क सुखाने के लिए जिनका प्रयोग किया जा रहा था। इसके साथ साथ यहीं पर बिजली की जो सप्लाई है वो दी गई थी और जो पैच वर्क है वो जो है इनके सुखाने के लिए इन्हीं फर्राटे पंखों का इस्तेमाल किया जा रहा था। 75 करोड़ रुपए प्रति किलोमीटर की लागत वाले इस प्रोजेक्ट में जो मटेरियल इस्तेमाल हुआ वो पहली बारिश में ताश के पत्तों की तरह ढह गया। अब जब पानी सिर से ऊपर निकल चुका है तो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने इस पर बेहद सख्त एक्शन लिया है। इस पूरे रूट पर टोल टैक्स की वसूली को तत्काल प्रभाव से रोक दिया गया है। यानी जब तक सड़क पूरी तरीके से ठीक नहीं होती जनता से कोई टोल नहीं लिया जाएगा। इस भारी लापरवाही के बाद एनएचएआई ने कड़ा हंटर चलाया है। निर्माण कंपनी पीएनसी इंफ्राटेक लिमिटेड को आधिकारिक तौर पर नॉन परफॉर्मर घोषित कर ब्लैकलिस्ट कर दिया गया है। अब यह कंपनी भविष्य में किसी नए सरकारी टेंडर में हिस्सा नहीं ले पाएगी। सिर्फ यही नहीं, लापरवाही बरतने वाले 3 बड़े इंजीनियर्स को नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया है। इस महाघोटाले की गहराई से तकनीकी जांच करने के लिए आईआईटी खड़गपुर के प्रोफेसर केएस रेड्डी के नेतृत्व में एक विशेष टीम बनाई गई है जो ये पता लगाएगी कि इतने महंगे प्रोजेक्ट की नींव में आखिर कहां और कितनी बड़ी चूक हुई। कागजों पर एक्सप्रेसवे शानदार दिखते हैं, भाषणों में सड़कें अमेरिका जैसी हो जाती हैं, लेकिन जमीन की हकीकत ये 84 गड्ढे बयां कर रही हैं। अब देखना यह होगा कि आईआईटी खड़गपुर की रिपोर्ट के बाद क्या सिर्फ इंजीनियरों की बलि चढ़ेगी या उन रसूखदार ठेकेदारों और अधिकारियों पर भी जेल की कार्रवाई होगी जिन्होंने जनता की गाड़ी कमाई के 4700 करोड़ रुपए को पानी में बहा दिया। जी मीडिया के लिए उन्नाव से ज्ञानेंद्र प्रताप की रिपोर्ट।